आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा, साफ रातों की अपेक्षा मेघा रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः, क्या कारण है कि साफ रातों की अपेक्षा मेघा रातें गर्म होती हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला। भारत में छत्रक शैल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में छत्रक शैल जो है ना, ये थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, कच्छ की खाड़ी। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है ना, ये कच्छ की खाड़ी की विशिष्टता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन देखेगा, चौथा क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है? फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, कीमत नेतृत्व। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है फर्मों की संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत हैं? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का जो स्रोत है वो है सरकारी अनुदान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अच्छा, बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज की जो स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना काशीराम के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अच्छा, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूतवाहन, इनमें से कोई नहीं। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो मेरे आप कह सकते हैं जीमूतवाहन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रामचरित की रचना किसने की थी? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर नंदी।
रामचरित की रचना किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रामचरित की जो रचना है ना, संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के नवरत्न में एक वीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। किस अभियान में मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय को अधीक्षण करने का अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है? रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, जलज कृषि से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियां एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग या ये सभी? क्या कहा जाता है? बाजार कृषि कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, खजुराहो के मंदिर का जो संबंध जो है ना, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये राजस्थान में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन देखेगा, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिसेप ने स्पष्ट किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जेम्स ब्राह्मी लिपि को जो स्पष्ट किया था जेम्स प्रिसेप ने, कब किया था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1837 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6 या 8? कितने चैनल बनाए गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल 6 चैनल बनाए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? बरौनी, धनबाद, जमशेदपुर या रांची। भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। अच्छा, भारी मशीन प्लांट की जो स्थापना है कब की गई थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारी मशीन प्लांट की जो स्थापना जो है ना, वर्ष 1958 में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं या मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मूंगफली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा,
भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा? भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो फर्रुखाबाद में होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, 25वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिक स्टेट्स, लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निर्वाचित होते हैं? कुल सदस्यों के 1/6, कुल सदस्यों के 1/3, कुल सदस्यों के 1/12, कुल सदस्यों के 5/6? हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निर्वाचित होते हैं? कुल सदस्यों के 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग जो है ना, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब उस वस्तु की कीमत घटती है, उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष समता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा, सेबी के द्वारा? भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आईआरडीए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किसी देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग, डब्ल्यू.सी. ग्रेस, जॉन लेथरन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इमरान खान, कपिल देव। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों कपिल देव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ है। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? नौरू, पोलेमी, वेटिकन सिटी, नामूर। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 किलोमीटर है? नौरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? गरहन और शॉर्ट, नॉल और रुस्का, फार्मन और मूर, जॉनसन और जॉनसन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों नॉल और रुस्का के द्वारा की गई थी। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, बहुमुखी अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों महावीर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों भोपाल में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम्पी में अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन या घनत्व? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तापमान। आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर? क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग 14 किलोमीटर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिहार में लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, श्री अरविंदो आश्रम ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में, पुडुचेरी में। श्री अरविंदो आश्रम ये अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों पुडुचेरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों माधवाचार्य इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, कालिदास, निराला। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपके देखिए हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पानी पानी होना का क्या अर्थ है? अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना या दुखी होना। पानी पानी होना, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप अपने पिताजी के सामने पानी पाने हो गए, तो आप इसे क्या कहेंगे? जब आप सामने पहुंचे, आपने कोई ऐसा बुरा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए और आपके पापा को पता चल गया या आपके पिताजी को पता चल गया। अत्यंत लज्जित होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि दया सागर किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण या आक्रामक? दया सागर किस प्रकार का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों दया सागर जो है ना, ये एक यौगिक शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? काल्पनिक, अकाल्पनिक, कल्पनातीत या कल्पित? अब आप मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास मकान हो, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा जेवर सोना चांदी सब कुछ मेरे पास हो, तो आप सोच रहे हैं यानी कि आप कल्पना कर रहे हैं, यानी कल्पना से अधिक आप सोच रहे हैं। तो कल्पना से अधिक के लिए शब्द क्या बनेगा? तो इसे आप कह सकते हैं कल्पनातीत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपवाद, अधिगम, अपकृति, अपक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय हो। अब देखिए इसमें भी अप है, इसमें भी अप है, इसमें भी अप है, लेकिन अधिगम में जो है अब उपसर्ग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अभी यहाँ पर देखिए आपको निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अनुग्रहित अगर आप लोग लिखते हैं, लगता है ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अनुग्रहित ऑप्शंस में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, हमारे ख्याल में ये गलत है। अनुग्रहित जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
अगला प्रश्न हमारा है, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी? ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रज भाषा जो है ना, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा आएगा इसकी, अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार या द्वंद्व? अन्नाभाव, अन्न धन अभाव। अगर आप इसको अलग अलग भी करते तो इसका समास, इसका संविच्छेद क्या होता है? अन्न धन अभाव। पूछ क्या रहा है? समास पूछ रहा है। तो अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तो अन्नाभाव जो है ना, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि अन्ना अलग है, भाव अलग। अन्ना का भाव, ये भी कैसे? कर्ता ने कर्म को का, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? कर्मधार, बहुप्रिय, द्वंद्व या द्विगु? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? अब जहां पर आपकी संख्यावाची शब्द जहां पर होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो आप कह सकते हैं द्विगु समास होता है। संख्यावाची शब्द है, 5 वटों का समूह। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निष्फल, निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? अब आप जब निष्फल की संधि करते हैं तो निष्फल की संधि क्या होती है? नि धन फल, ये निष्फल की संधि होती है। तो ये विसर्ग के निशान आपको दिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तोड़ना सीख लीजिए और संधि आप चुटकियों में उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? अवरोह, अवरोध, गतिमान, विरोध। आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो आरोह का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अवरोह। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? ऋण, योग ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लंबोदर जो है ना, ये एक योग ऋण शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है? चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है। जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, जन्मजात कार्य बदल सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या अर्थ होता है? चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में जाति स्वभाव नहीं छोड़ता, जाति स्वभाव नहीं छोड़ता, अगर ये ऑप्शंस में दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, उत्प्रेरक, अनुभाव, संचारी। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें हम कहते हैं विभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधार? धर्माधर्म में समास क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्माधर्म में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जहां पर बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी वो द्वंद्व समास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से टीका का पर्यायवाची है? भाषांतर, भाष, विवर्ती या ये सभी? निम्न में टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? टीका का पर्यायवाची देखिए, भाषांतर भी होता है, भाष्य भी होता है, विवर्ती होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उल्लू तो आपका हिंदी भाषा का शब्द हो गया, जब आप इसे संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो उल्लू का संस्कृत में कन्वर्ट करने पर इसका तत्सम शब्द क्या बन जाएगा? उलूक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उलूक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी।
कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? मालवी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची है? अम्बुद, बलाहक, जीमूत या ये सभी? निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बादल का पर्यायवाची शब्द अम्बुद भी होता है, बलाहक भी होता है, जीमूत भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। राहत का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकोप, तसल्ली, कष्ट या दुखी? राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों राहत का विलोम शब्द होता है प्रकोप, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका उल्टा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातत्य का विलोम क्या होगा? असत्य, असत्य, तारत्य, सत्य की चिरंतता। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? असत्य। अगर हम आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, मछली जो है हिंदी भाषा का शब्द है। मछली को जब आप संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? मीन बनेगा, प्रश्न बनेगा, मीनाक्षी या मीनेक्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, मर्द से बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय होता है। तो प्रतिहिंसा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रति हो जाएगा स्टार्टिंग का शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? तो मेरे प्यारे बच्चों विद्याधन अर्थी जो है ना ये विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। जब आप विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें तो विद्याधन अर्थी हो गया। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा, सॉरी इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको मानेगा छोटा आ। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। तो विद्यार्थी में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्यार्थी में संधि का नाम क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, जो मार्ग सत्य हो। सन्मार्ग का समास विग्रह करने पर क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सत्य, सत्य है जो मार्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसको क्या कहते हैं? हृदयंग में कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना, हानि होना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ मलना इसका मुहावरा हो जाएगा पश्चाताप करना। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट निकट आ गई, लास्ट टाइम में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पश्चाताप आपका हो रहा है, आप यानी हाथ मल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों तारे गिनना मुसीबत में फंसना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, शोक, रति या घृणा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों रति। क्या होता है? रति। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, निर्वेद का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस होता है। निर्वेद का स्थायी भाव शांत होता है। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? शोक का स्थायी भाव करुण होता है। घृणा का भीतर रस होता है। तो ये सारे इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस रस को रसराज माना गया है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भक्ति रस। किस रस को रसराज माना गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों
श्रृंगार रस को रसराज माना गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छपय किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। छपय किस प्रकार का छंद है? तो मेरे प्यारे बच्चों छपय जो है ना ये एक मात्रिक छंद है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्कंद गुप्त जो है ना ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्णार्जुन किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? कृष्णार्जुन नाट्य कृति जो है ना ये माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बादल राग किसकी लंबी कविता है? तो बादल राग जो है ना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 85 और 86 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे? आजकल भ्रष्टाचार बहुत है पूरे ही देश में, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी वास्तविक कारण क्या है? ये तो बोलेंगे ना कि इसकी वास्तविक कारण क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि इसका वास्तविक कारण क्या है, यही बोलेंगे ना कि इसका वास्तविक कारण क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोर नाच रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर देखिए आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। शताब्दी ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा बिल्कुल ही, शताब्दी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणविद, वेदाचार, व्याकरण या व्याकरणित? व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, कुंती के एक पुत्र के लिए एक शब्द क्या? कुंत, कौंत या कौंते या कंत? कुंती के एक पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है? कौंते होता है। क्या होता है? कौंते। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? भलाई, निष्ठा, समझौता, संपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों भलाई जो है ना ये आई प्रत्यय से बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। किस मुहावरे का अर्थ है परेशान करना? छक्के छुड़ाना, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यह किताब रमेश को दे दो, ये इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या होगी? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म? यह किताब रमेश को दे दो। अब कर्ता ने कर्म में कुआरा है। अब इसमें जो मेन कॉमन वो है को, आपने देखा कि को मेन कॉमन है, तो कर्म में कुआरा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, शायद आपको याद भी हो, अगर ना हो तो याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु या द्वंद्व? चंद्रमुख, चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमुख में कर्मधार समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? सकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या अनाकर्षण? तो आप ये भी कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं और विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द होता है विकर्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? तेज, बहुत, वर्षा या बहुत तेज? बहुत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली? मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रजभाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत? धा का उच्चारण स्थान की बात हो रही है, तो धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? ता हुआ, था हुआ, दा हुआ, धा हुआ और ना हुआ, ये दंत से हो गए। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा और मा, ओठ से हो गए। तालु से, कंठ से देख लेते हैं, का, खा, गा, खा, डा, ये हो गए कंठ से। तालु से चा, छा, जा, झा और इया, ये तालु से बोले जाते हैं। तो उच्चारण से वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद कर। वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ता, था, दा, दा, ना। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? सार्वनामी, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? कुछ लड़कियां अब कितनी लड़कियां आ रही हैं ये तो कंफर्म नहीं है। एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं और पांच भी हो सकती हैं। तो कुछ लड़कियां आ रही हैं, तो यहाँ कौन सा शब्द हो जाएगा? संख्यावाची शब्द हो, संख्यावाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।